अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटॉल्स एंड द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन का एक मतलब समझ लें। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है हाइब्रिड। हाइब्रिड से निकला है। हाइब्रिड का मतलब है दो चीज़ों का आपस में जम हो जाए। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है इसमें हम हाइब्रिडाइजेशन और ऑफ ऑर्बिटॉल पढ़ेंगे, यानी दो ऑर्बिटॉल या मुख्तलिफ ऑर्बिटॉल्स का आपस में मिक्स हो कि कोई चीज़ बनाना, कोई नई चीज़ बनाना, तो हम इसे कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिट। हाइब्रिड का मतलब है दो चीज़ें वो आपस में मिक्स होकर एक नई चीज़ बन गई है, इसे हाइब्रिड कहते हैं। और उस नई चीज़ में ये होता है, हाइब्रिड का एक कंसेप्ट ये होता है कि दो चीज़ें मिल गई। दो चीज़ें का मतलब कोई भी चीज़ मिल गई है, मुख्तलिफ चीज़ें आपस में मिल गई है और उनके मिलने से एक नई चीज़ बनी है, और जो नई चीज़ है उसमें उन सब की क्वालिटीज़ है जिससे वो बनी है। ठीक है, इसी तरह हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटॉल का मतलब ये है कि डिफरेंट किस्म की जो ऑर्बिटॉल है वो आपस में मिक्स हो गए हैं और उनके मिक्स होने से एक नया ऑर्बिटॉल बना है। ठीक है, और उनके मिक्स होने से एक नया ऑर्बिटॉल बना है, और जो ऑर्बिटॉल है, जो नया ऑर्बिटॉल बना उसमें उन तमाम ऑर्बिटॉल्स की क्वालिटीज़ मौजूद है जिससे वो ऑर्बिटॉल बना है। ठीक है, तो हम आते हैं टॉपिक की तरफ, जो आज का हमारा टॉपिक है, विच इज़ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटॉल्स। अच्छा, ये बात समझ आ गई। जब हम हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटॉल की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि एक और नया ऑर्बिटॉल बना है मुख्तलिफ ऑर्बिटॉल के मिलने से, और जो नया ऑर्बिटॉल है उसमें अब जिन चीज़ों से वो बना है, जिन ऑर्बिटॉल से बना उसमें उसकी तमाम क्वालिटीज़ है। अब इस टॉपिक को हम कैसे स्टार्ट करते हैं, और यही जो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटॉल है, ये जिस मॉलिक्यूल में जैसी हाइब्रिडाइजेशन होती है, हम आगे जाके पढ़ेंगे sp2 sp3 sp वैसे ही उसकी मॉलिक्यूल की शेप अकॉर्डिंगली होती है। तो हाइब्रिडाइजेशन जो होती है ऑर्बिटॉल की, ये डिफाइन करती है शेप ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो खैर आज हम सबसे पहले आज का टॉपिक पढ़ते हैं आपकी जैसे टेक्स्ट बुक के हिसाब से कि आपके टेक्स्ट बुक में क्या है। कह रहे हैं ऑल डू द मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन रिक्वायर्स इट टू बी डाइवेलेंट। ठीक है, थोड़ा सा हम बड़ा करके देख लेते हैं। हम इसकी जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है ये वाली है, ऊपर वाली, ये देखिए ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। वो कह रहे हैं कि जो अगर हम इसकी ऑल दो द मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन रिक्वायर्स हैविंग, और स्टेबल कन्फिग्रेशन कार्बन की क्या है, कन्फिग्रेशन तो आपने बनानी पड़ी होंगी ऑफ पावर प्रिंसिपल वगैरह से। तो जो इसकी कन्फिग्रेशन बनाते हैं तो उसके मुताबिक कार्बन के को डाइवेलेंट होना चाहिए, यानी कार्बन को दो बॉन्ड्स बनाने चाहिए। क्यों? देखिए, एक वो क्यों डाइवेलेंट क्यों बनाने चाहिए, एक एलिमेंट के वैलेंस शेल में जितने पार्शली फिल्ड ऑर्बिटॉल होते हैं उतना ही वो एलिमेंट बॉन्ड बनाता है। ये बात समझ आई है क्यों वो ये डाइवेलेंट बनाता है? तो इसका बेसिक आइडिया ये है कि एक एलिमेंट के वैलेंस शेल में जितने भी पार्शली फिल्ड ऑर्बिटॉल होंगे वो एलिमेंट जो है उतने ही वो एलिमेंट ऑर्बिटॉल बनाएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है, जितना एक एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में जितने एक एलिमेंट के वैलेंस शेल में, आउटर मोस्ट शेल में जितने पार्शली फिल्ड ऑर्बिटॉल होंगे उतना ही वो एलिमेंट उतने वो बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाएगा। ठीक है, अब जब कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की गई तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ ऐसे बनती है। ये देखिए इधर लिखा भी है ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन। तो इसमें है 1s2, क्योंकि इसका 6 होता है ना एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p1 मतलब 2px1। आपको पता है कि p जो होता है सब शेल, उसमें 3 ऑर्बिटॉल होते हैं, px py pz। 2px1 2py1 2pz0। तो इसमें आप देख रहे हैं कि कार्बन का जो वैलेंस शेल है वो 2 वाला है और उसमें दो पार्शली फिल्ड ऑर्बिटॉल है, यानी 2px1 एंड 2p1y। तो इससे ये नतीजा अखज़ करते हैं कि कार्बन को तो डाइवेलेंट होना चाहिए, लेकिन हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि कार्बन जो है हर कार्बन एटम 4 बॉन्ड्स बनाता है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ जो बॉन्ड है वो 4 है। ठीक है, तो कार्बन इज टेट्रावेलेंट, लेकिन वो कह रहे हैं कि ऑल द मोस्ट स्टेबल कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन
requires it to be a divalent. Carbon is tetravalent in majority of its compound. ज़्यादातर जो कार्बन कंपाउंड बनाता है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम जो कार्बन बनाता है, चाहे वो सिंगल बॉन्डेड हो चाहे वो डबल बॉन्डेड हो, अगर कार्बन के टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स को काउंट किया जाए तो वो 4 निकलते हैं। इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए in order to explain this apparent anomaly का मतलब है अनयूजुअल बिहेवियर, या जो हमें अनयूजुअल बिहेवियर नज़र आ रहा है कार्बन के, कि बनाना तो इसको इसको तो डाइवेलेंट होना चाहिए, इसको 2 बॉन्ड बनाने चाहिए, लेकिन कार्बन तो टेट्रावेलेंट है और 4 बॉन्ड्स बना रहा है। तो ये समझा जाता है, ये हम सोच लेते हैं, इट इज़ एज्यूम, हम ये एज्यूम करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो है 2s ऑर्बिटॉल से प्रोमोट हुआ है टू एन एम्प्टी 2pz ऑर्बिटॉल, और उसकी वजह से कन्फिग्रेशन ये है। ये देखिए, आप ये नीचे ज़रा देखिए, एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन। इसमें आप देखें कि ये सोच लें कि जो कार्बन है वो 2s में पहले 2 थे ना, 2s से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप कर गया है 2pz में। पहले आप देखें ऊपर वाली कन्फिग्रेशन में 2s2 था, लेकिन हम कार्बन की, अगर हम चाहते हैं कि कार्बन की टेट्रावेलेंसी को एक्सप्लेन करें तो हम ये एज्यूम करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन 2s से जंप कर गया है और 2pz में चला गया। अब इसके जंप करने का नतीजा ये है कि ये जो 2 वाला शेल है ना, ये कार्बन का वैलेंस शेल है। इसकी वजह से नतीजा ये निकला है कि कार्बन के वैलेंस शेल में 4 पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल हो गए, या आप कहेंगे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। हर ऑर्बिटल के अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। ये बात समझ आई है? तो इलेक्ट्रॉन की जंपिंग का ये नतीजा निकला है कि अब कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, पहले जो थे ग्राउंड स्टेट में 2 थे। क्यों 2 अनपेयर्ड थे? क्योंकि ये जो 2s में जो था, में जो 2 इलेक्ट्रॉन थे ये पेयर्ड थे। हमेशा याद रखिए, जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा पेयर्ड होते हैं। लेकिन और जो ग्राउंड स्टेट में जो 2s में एक पेयर, जो 2s2 वाले जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो पेयर थे, जबकि 2p वाले 2 में जो एक पड़ा हुआ था वो अनपेयर था। लेकिन जब हमने जंपिंग कराई उसकी 2s से 2pz में, तो उसका नतीजा ये निकला कि 2s1 भी पार्शली फिल्ड हो गया, 2px भी पार्शली फिल्ड हो, 2py भी और 2pz भी। और इसका ये नतीजा निकला कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में अब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इससे हम बहुत हद तक कार्बन की टेट्रावेलेंसी एक्सप्लेन तो कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि इसकी अब देखें, अब आप इसको देख लें कि जो 2s जो है, देखिए मैंने आपको पहले बताया कि जितना एक एलिमेंट के आउटरमोस्ट शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे या जितने पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल होंगे उतने वो बॉन्ड्स बनाएगा। अब देखिए, जो बॉन्ड 2s बनाएगा ना, वो उसको डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि वो 2s की जैसे कि आपने पढ़ा होगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है कि जो बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड, वो ओवरलैप से बनता है ऑर्बिटल के। तो जिस भी कोवेलेंट बॉन्ड में 2s1 वाला इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा, यानी 2s1 ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल है कि ओवरलैपिंग से बॉन्ड जो बनेगा वो डिफरेंट होगा, क्योंकि वो 2s उसमें जो ऑर्बिटल है वो s है, लेकिन 2p वाले ऑर्बिटल से 2px 2py 2pz इन तीनों से जो कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे वो डिफरेंट होंगे। क्यों? क्योंकि इन तीनों की ओवरलैपिंग में p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है, इनकी शेप भी डिफरेंट है और एनर्जी भी डिफरेंट है। ये बात समझ आइए। s की जो आपको पता है कि जितना ऑर्बिटल पहले आता है उतना उसकी एनर्जी डिफरेंट है। तो ये 2s ऑर्बिटल है, ये पहले आता है, इसकी एनर्जी भी कम है बाकी ऑर्बिटल्स के मुकाबले में, इन तीनों के मुकाबले में, px py pz के मुकाबले में। इसके अलावा ये आपको पता है ये गोल शेप्ड स्फेरिकल शेप्ड है। ठीक है, इसकी एनर्जी भी कम है और जो स्फेरिकल शेप्ड है, तो हम ये कहेंगे कि इसकी वजह से जो बॉन्ड बनेगा वो डिफरेंट होगा। और जो 2px 2py ये लोब शेप्ड होता है, डम्बेल शेप्ड होते हैं, और इसकी एनर्जी s ऑर्बिटल से ज़्यादा होती है इन तीनों की, तो इससे जो बॉन्ड बनेगा वो डिफरेंट होगा। इसका मतलब है कि कार्बन की वैलेंसी को तो एक्सप्लेन कर लेते हैं। अगर हम ये वाली कन्फिग्रेशन इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को एज्यूम करें, तो हम कार्बन की टेट्रावेलेंसी को तो एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन कार्बन की इक्विवेलेंट टेट्रावेलेंसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इक्विवेलेंट का मतलब है बराबर। अच्छा, होता यह है कि कार्बन जो भी बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है ना, तो वो चारों के चारों बॉन्ड्स एक तरह के होते हैं। समझ आ रही है? यानी एक तरह की जो ऑर्बिट, इस केस में जो बॉन्डिंग के दौरान
जब कार्बन बॉन्ड बनाता है तो कार्बन के जो ऑर्बिटॉल होते हैं वो ना सिर्फ एक शेप के होते हैं बल्कि उनकी एनर्जी भी एक जैसी होती है। ये बात समझ आ गई। कार्बन जो है ना सिर्फ टेट्रावेलेंट है बल्कि उसकी जो टेट्रावेलेंसी है वो इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का मतलब है वो एक जैसी एनर्जी के बॉन्ड बनाता है। ये बात समझ आइए। ना सिर्फ कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है बल्कि उसकी जो वैलेंसी है, टेट्रावेलेंसी है, वो इक्विवेलेंट है। इसका मतलब ये है कि जो 4 बॉन्ड्स बना रहा है वो सेम एनर्जी के बनाता है। और जो 4 बॉन्डिंग बनाता है इसमें इसके अलावा जो ऑर्बिटॉल्स जो इन बॉन्डिंग में इंक्लूड होते हैं उनकी शेप भी मिलती है। तो एक्साइटेड स्टेट जो हमने कन्फिग्रेशन बनाई है वो हमें टेट्रावेलेंसी को तो एक्सप्लेन कर रही है, लेकिन ये जो एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है कार्बन की, ये इक्विवेलेंट टेट्रावेलेंसी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। ये बात समझ आइए। हमने क्या किया, हमें पता है कि कार्बन होना तो डाइवेलेंट है लेकिन कार्बन टेट्रावेलेंट है। तो हमने क्या किया, इसको एक्सप्लेन करने के लिए, टेट्रावेलेंसी को एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बना दी और कहा कि एक इलेक्ट्रॉन 2s से जंप करके इधर चला गया। इसकी वजह से 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए आउटर मोस्ट शेल में और 4, इसकी वजह से हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कार्बन टेट्रावेलेंट है। लेकिन हमने ये जो काम किया इसकी वजह से हम टेट्रावेलेंसी को तो एक्सप्लेन कर सकते हैं लेकिन इक्विवेलेंट टेट्रावेलेंसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम कंसेप्ट देंगे, उसका नाम है, यानी इस चीज़ को, यानी इक्विवेलेंट टेट्रावेलेंसी को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक कंसेप्ट देंगे जिसे हम कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन। क्या कहेंगे? हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो ये आपने पहले बता दिया। देखिए इसमें ये आप पहले बता दें कि ये जो आपने ये इलेक्ट्रॉनिक इधर आ जाते हैं 2s1, हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, इस स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1। अब क्या होगा, इससे पहले कि ये बॉन्ड बनाए, अभी बॉन्ड बनाने से पहले हमें ये पता है इन चारों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर आके, इससे पहले बॉन्ड बनाए, इससे पहले ये चारों जो ऑर्बिटॉल है ये अलग अलग तरीके से, अलग अलग कंपोजिशन से आपस में मिक्स करेंगे और उनकी मिक्सिंग का नतीजा होगा कि एक न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटॉल्स बनेंगे। ये जो 4 ऑर्बिटॉल है ये अलग-अलग तरीक़ों से, मुख्तलिफ तरीक़ों से आपस में मिक्स करेंगे। उनकी मिक्सिंग का नतीजा ये निकलेगा कि एक हमें न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटॉल्स मिलेंगे जो कि सेम एनर्जी के होंगे और सेम शेप के होंगे। जो न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटॉल होंगे वो सेम एनर्जी के और सेम शेप के होंगे और फर्दर वो कार्बन, जिसमें भी वो कार्बन मौजूद होगा, वो जिसमें वो हाइब्रिड ऑर्बिटॉल या हाइब्रिड ऑर्बिटॉल फर्दर कार्बन की ज्योमेट्री के, कार्बन का जो मॉलिक्यूल होगा उसकी ज्योमेट्री को भी एक्सप्लेन करेंगे। ये बात समझ आइए। ये चारों ऑर्बिटल मुख्तलिफ तरीक़ों से मिलेंगे और एक न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटॉल्स बनाएंगे जो कि सेम एनर्जी और सेम शेप होगा। ये तो हो गया। प्लस ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटॉल है ये अपने जो कार्बन की, जो भी कार्बन एटम है उसका जो मॉलिक्यूल है उसकी ज्योमेट्री को भी ये हाइब्रिड ऑर्बिटॉल स्पेसिफाई करेंगे। हम इस चैप्टर में 3 तरह की हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। एक है sp3, नेक्स्ट है sp2, देन है sp। sp3 में क्या होगा, एक ये वाला s और ये तीनों s1s, sp3, s और 3 p ऑर्बिटॉल आपस में मिक्स होंगे। अच्छा, 3 मिक्स होंगे तो बनेंगे नहीं 4 ऑर्बिटॉल्स, 4 ऑर्बिटॉल्स आपस में मिक्स हुए, sp3 4, और 4 मिक्स हुए हैं तो बनेंगे भी 4। ठीक है, चूंकि इस स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में एक s था और 3 p थे और वो आपस में मिक्स हुए तो 4 मिक्स हुए, 4 बनेंगे भी। इस हाइब्रिडाइजेशन को sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। ठीक है, दूसरी हम पढ़ेंगे उसमें होगा कि एक s और 2 p मिलेंगे। अब कितने हो गए, एक s और 2 p हो गया तो 3 मिले हैं तो बनेंगे भी 3। क्योंकि इस स्पेसिफिक में एक s बना और 2 p मिले तो इस हाइब्रिडाइजेशन को, जिसमें 3 हाइब्रिड ऑर्बिटॉल्स जनरेट हो रहे, 3 मिले हैं तो 3 ही जनरेट होंगे, इसको हम sp2 कहेंगे। और एक जो p होगा वो इस मिक्सिंग में हिस्सा नहीं लेगा। ठीक है, वो इसमें कॉम्बिनेशन में हिस्सा नहीं लेगा। इसी तरह तीसरी हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें एक s और एक p मिलेंगे तो sp हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगी। क्योंकि इसमें 2 ऑर्बिटॉल्स मिल रहे हैं तो जो रिजल्टेंट ऑर्बिटॉल है वो भी 2 होंगे और इसको sp कहेंगे। और बाकी जो 2 होंगे p ऑर्बिटॉल जो अनपेयर्ड होंगे वो एज इट इज़ रहेंगे। ये बात समझ आ गई है।
तो ये बेसिकली कंसेप्ट लेना था हाइब्रिडाइजेशन का। अब मैं आपकी बुक की डेफिनेशन पढ़ती हूँ हाइब्रिडाइजेशन की। जो मैं आपको ये बात पहले ही बता चुकी हूँ, द एक्साइटेड स्टेट कन्फिगरेशन कैन एक्सप्लेन द टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। ये जो हमने ऊपर एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कार्बन की बनाई है ये कार्बन की टेट्रावैलेंसी को तो एक्सप्लेन करती है, बट दीज 4 वैलेंसी विल नॉट बी इक्विवेलेंट। ये लेकिन ये जो 4 वैलेंसीज हैं ये बराबर नहीं होंगी। अगर सिर्फ हम इसको हम देखते तो इसकी टेट्रावैलेंसी को तो एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन इसके मुताबिक अगर हम इसी को फॉलो करते रहे यानी ऊपर वाली एक्साइटेड स्टेट को, तो ये हमें टेट्रावैलेंसी इसके मुताबिक जो वैलेंसीज होंगी यानी जो कार्बन बॉन्ड बनाएगा वो इक्विवेलेंट नहीं होगी। इसीलिए ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी हैज़ बीन डेवलप्ड। ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी डेवलप की गई है टू एक्सप्लेन द इक्विवेलेंट टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन की इक्विवेलेंट टेट्रावैलेंसी को एक्सप्लेन करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी को दिया गया। अब हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी क्या कहती है, ये मैंने आपको ये तो ऑल्दो मैंने आपको समझा तो दिया, इसमें होता क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द 4 एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कार्बन बिलोंगिंग टू वैलेंस शेल, ये जो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल है ये वाले 2s1 2p1 2py1 2pz1, ये दोबारा देख ले 2s1 2p1 2py1 2p, ये आपस में मिक्स करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। ये आपस में मिक्स करेंगे बिलोंगिंग टू वैलेंस शेल मे बी मिक्स इन डिफरेंट वेज टू एक्सप्लेन द बॉन्डिंग, यानी ये मुख्तलिफ तरीक़ों से मिलेंगे। मुख्तलिफ तरीके मैंने आपको बता दिए, sp3 sp2 sp तरीके से मिलेंगे और ये एक्सप्लेन करेंगे बॉन्डिंग को एंड द शेप ऑफ मॉलिक्यूल फॉर्म बाय कार्बन एटम। वो कार्बन एटम यानी जिसके अंदर भी ये हाइब्रिड ऑर्बिटल मौजूद होंगे, जिस कार्बन एटम में हाइब्रिड ऑर्बिटल मौजूद होंगे, चाहे वो sp3 हो sp2 या sp होंगे, तो उन मॉलिक्यूल की शेप कैसी होगी ये भी हाइब्रिडाइजेशन ही एक्सप्लेन करेगी, और उस मॉलिक्यूल में बॉन्ड्स किस किस्म के बनेंगे ये भी हाइब्रिडाइजेशन ही एक्सप्लेन करेगी। सो अभी तक जो है ये मैंने आपको बता दिया है sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, यानी अभी तक मैंने आपको बताया है हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट दिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक, अभी थोड़ी देर में मैं दूसरा भी टॉपिक देती हूँ, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है, ये आप अच्छी तरह स्टडी कर लें। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि sp जो है 3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है।